सो एक्चुअली इरफानिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी हाँ और ना में आज फैसले होने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। ओके, क्या वीना मालिक अपने आप को कंट्रोवर्शियल स्टार समझती है? एब्सोल्युटली। क्या फिरदौस जमाल ने माहिरा खान के बारे में जो कहा, क्या वो सही था? फिरदौस जमाल साहब a completely non-controversial figure और somebody who is a very very refined actor and somebody who has given so much to this country। उनका एक point of view था और definitely उनका जो point of view था वो बिल्कुल सही था। But at this point of time मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें हम सब एक हैं। अगर हम किसी एक भी सेलिब्रिटी को बुरा कहते हैं तो एक्चुअली हम खुद को बुरा कह रहे हैं। सो वी ऑल आर वन, यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट, बट मेक श्योर दैट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्चुअली हम सब के बारे में, हमारे अपने बारे में। ठीक है, क्या वीना मालिक देसी फ्रूटी यूज करती हैं? नो मुझे एक दफ़ा मेरी फ्रेंड ने कहा था और मेरे बहुत डैंड्रफ हो रहा था और हेयर फॉल हो रहा था, उसने मुझे कहा कि आप अपने बालों में अंडा लगाओ। And I freaked out. I was अंडा? I actually put अंडा into my hair and मुझे कितने महीनों तक लगता था कि I smell अंडा everywhere. I can't do that. I never did it. क्या इमरान खान के आने से वाकई तब्दीली आई है? बू तब्दीली बिग टाइम। मतलब जो सारे कुर्सियों में थे, इक़्तिदार में थे, वो जेल में, तो किसको तब्दीली नहीं कहते? और तब्दीली किसको कहते हैं? क्या वीना मालिक सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? Active? Absolutely. Yes. क्या वीना मालिक संडे बाजार से शॉपिंग करती हैं? मैंने संडे बाजार के बारे में इतना सुना है और मैं पूरी जिंदगी में कभी संडे बाजार में नहीं गई हूँ, बट दिस इज नॉट कूल। एक्चुअली मुझे जाना चाहिए और मैंने 2-3 दफा अपने मेकअप आर्टिस्टों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ कराची में टाई अप भी किया है। आई एक्चुअली गो, आई डिडंट गो बट आई एक्चुअली विल गो। Okay. Have you ever cheated on your diet? I'm a big time cheater। डाइट की बात जब होती है, यस, हर दिन चीट करती हूँ मैं। I'm a cheater। Have you ever bitched about your close friends or celebrity? आगे आप समझदार हैं। Have you ever cheating in your school exams? यार दिस इज सो वियर्ड। एक्चुअली मैंने चीटिंग करवाई हुई है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी नदी, वो इतनी नालायक थी और मैं ऑब्वियसली टॉप करती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक पोजीशन मैं लिया करती थी हमेशा स्कूल में। ये नहीं कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बस मैं लेती थी पोजीशंस। सो एक्चुअली एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसने मेरा पूरा का पूरा उर्दू का पेपर जो था एज इट इज़, एग्जाम्पल्स होती है ना, आप एक शेर है उसकी तशरीह कर रहे हैं, उसमें आप और शेर लिख रहे हैं। उसने क्या किया कि वो जो एग्जाम्पल्स के शेर थे ना वो भी उसने वही लिख दिए थे। तो जब फाइनल पेपर चेकिंग हुई तो टीचर ने हम दोनों को खड़ा किया और हमारे टीचर ने कहा कि देखो इसलिए कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। और मेरे टीचर को पता चल गया उसके पेपर से कि उसने मेरा पेपर कॉपी किया। यस, चीटिंग होती थी बट मैं चीट कराती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड को। किसी दोस्त के दोस्त पर क्रश आया? दोस्त के दोस्त पे तो मुझे कभी क्रश नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्तों के दोस्तों में बहुत लोगों को क्रश आया है, so many times। Is वीना मालिक bipolar? कौन नहीं है? Like, आप एक स्टेट ऑफ माइंड में कभी भी नहीं रह सकते। हर इंसान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, लाइक डे नाइट इज अ थिन लाइन, सैनिटी इंसैनिटी, एंड कौन नहीं होता? सभी होते हैं। Okay. Have you ever borrowed money from your friend and never returned to bank? अच्छा, yes, I do borrow money. I borrow money, मगर मेरी एक ख़ास बात यह है कि मैं चाहे सालों गुजर जाएं, बहुत अरसा गुजर जाए, until unless I return the money, मेरी नींद मुतासिर होती है। So I do return the money, but yes, I do borrow। मैं बहुत पैसे उधार लेती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, मगर इरफानिस्तान का प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से, बिकॉज एट द मोमेंट आई एम इन कराची और मैंने देखा है कि कराची बहुत खूबसूरत है, मगर हमने ही इसको बदसूरत बना दिया है। क्योंकि इसमें अगर आप बीचेस पे जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा मिलता है आपको, आप अगर बाहर निकलें तो आपको बहुत ज़्यादा कचरा मिलता है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। सो एक्चुअली सफाई
ज़ाहिरी बात है ये एक ऐसा अमल है जिसको आप और हम नहीं कर सकते, मगर हम इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उन टेक्निकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है जो कि सिर्फ स्टेट हमें प्रोवाइड कर सकती है. सो आई थिंक लेट्स रेज आवर वॉइस फॉर कराची, कराची के बीचेस के लिए, कराची की रोशनी के लिए और कराची की सफाई के लिए थ्रू एनी प्लेटफॉर्म.